जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकुर आपके अपने YouTube चैनल एहसान सिंह स्कूल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम कर रहे हैं नरेशन की क्लास, जिसमें हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कुछ रूल सीखा था। आज क्लास को हम आगे करें उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा यदि आपको ये क्लास पसंद आता है तो क्लास को लाइक करने के साथ साथ और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आइए क्लास को आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, आज के रूल में हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल है। मतलब इन एग्जाम्पल को जब आप पढ़ें तो जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा है, इनको पढ़ने पर अगर अर्थ आपको हैप्चुअल सेंटेंस का, यदि या यूनिवर्सल ट्रूथ का, या प्रिंसिपल या प्रोवर्ब्स का भावना आएगा, तो इनमें जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है उनमें नो चेंजिंग करते हैं। जैसे आप जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है कंफर्म हो जाएगा। जैसे लिखा है मदर सेड, आपको हम पहले ही बताए थे, जो ये इनवर्टेड कामा के अंदर जो रहता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इनवर्टेड कामा के जो बाहर है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए, जैसे लिखा मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये देखिए जो है, ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, हैप्चुअल और यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सत्य घटना है। मतलब ऐसी जब घटनाएं घटित होंगी तो उनमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके टेंस में नो चेंज करेंगे। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मदर सेड, ठीक है दोस्तों, कंजंक्शन दैट। अब देखिए हम पहले के रूल में ये सीखे थे, जैसे लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हो जाता ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन नहीं। अब इसको आप करना है आपको, मदर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगला वाक्य है द गुरु सेड वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम बनाएंगे। अब देखिए लिखेंगे द गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप, तो आप लिखेंगे दैट वर्क इज वर्शिप। यहां पर देखिए जो टेंस है उसको चेंज हम नहीं किए। ऐसे आगे देखिए, जैसे ही सेड सिंगल द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप ये देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सत्य घटना है, जो सूर्य है हमेशा पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए ही सेड है, तो इसका जब इनडायरेक्ट दोस्तों बनाएंगे तो लिखेंगे ही सेड दैट। अब देखिए लिखा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब कि टेंस में नो चेंजिंग करेंगे। ऐसे अगला एग्जांपल हमारा है द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, मतलब वाक्य को पढ़ने में आपको ये समझ में आएगा 2 और 2 4 होते हैं। तो इसको बनाएंगे द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। ऐसे दोस्तों अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब देखिए इसको कैसे दोस्तों बनाया जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए इतना पहले, लिखेंगे द टीचर, देखिए सेड टू है, सेड टू को दोस्तों टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, देखिए लिखा क्या अ लिटिल नॉलेज, तो लिख लेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस
डेंजरस थिंग, ये हमारा बन गया। ठीक है, ऐसे दोस्तों देखिए हमारा अगला एग्जांपल है, ही सेड वी आर मोर्टल। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम यही बता दे रहे हैं। ही सेड, तो आप लिखेंगे ही सेड कंजंक्शन दैट। देखिए मोर्टल जो लिखा है, मोर्टल मतलब होता है जो नास्तिक होके, नश्वर होके। अब इसको कैसे, ही सेड दैट वी आर, टेंस में नो चेंजिंग, मोर्टल। ऐसे अगला है हमारा, ही सेड, आप लिखेंगे ही सेड दैट। अब लिखा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, तो लिखेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, फुल स्टॉप। दोस्तों इसमें हम ये सीखे हैं, जब हम डायरेक्ट के वाक्यों को जब पढ़ेंगे और डायरेक्ट के वाक्यों को पढ़ने पर हमको हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल कोई सिद्धांत या प्रोवर्ब में तो पहेलियां लोकोक्तियां दिखाई दे, प्रोवर्ब में लोकोक्तियां दिखाई दे, तो उनका जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो भाग है उसमें हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं आगे। ठीक है, अब आगे हम सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं जब चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि डायरेक्ट स्पीच में बहुत से ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, उनको कैसे चेंज किया जाता है। जैसे दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस आ जाता है, दिस को कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में दैट। ऐसे दिज को दोज, हियर को दियर, नाउ को देन, दस को सो, हैंस को देंस, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, दिस डे को दैट डे। ऐसे याद रखिएगा, दिस वीक को दैट वीक, ऐसे दिस को दैट में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे टुमारो को द नेक्स्ट डे, या टुमारो किसको बोलते हैं, आने वाले कल को, या इसी को बोलते हैं द फॉलोइंग डे। यस्टरडे को चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लास्ट मंथ को ऐसे द प्रीवियस मंथ, ऐसे लास्ट वीक देता द प्रीवियस वीक, द लास्ट, अगर यहीं पे लास्ट डे रहता तो द प्रीवियस डे। ऐसे नेक्स्ट वीक है द फॉलोइंग वीक, या नेक्स्ट मंथ रहता द फॉलोइंग मंथ हो जाता। ऐसे कभी कभार पूछ देता है कम को, तो कम को कन्वर्ट करते हैं गो में। अब दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। सबसे पहले हम टाइप 1 देखेंगे। देखिए टाइप 1 में पहले रूल जानिए, रूल क्या होता है। हम रूल को विस्तार से पहले से लिख दिए हैं। जैसे कि पहला रूल हमारा ये काम करेगा, इसमें पॉइंट पॉइंट बना दिए कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है से टू, या सेज, या सेज टू, सेड टू को क्रमशः हम चेंज कर देंगे। आस्क, आस्क में इंक्वायर या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। आपको जब हम वाक्य में बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो अच्छे समझ में आएगा। और कंजंक्शन इसमें दैट ना यूज करके आपको यूज करना है, आपको ये यूज करना है। इसमें कंजंक्शन आपको दोस्तों यूज करना है इफ या वेदर, कंजंक्शन यूज करना है, इफ यूज करना है, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और कंजंक्शन के बाद जो वाक्य होगा उसको हम दोस्तों लिखेंगे अफर्मेटिव फॉर्म में। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों हम अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, he said to me, are you a student, are you a student। आप जब दोस्तों इस वाक्य को पढ़ेंगे, इस पूरे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। ही सेड टू मी, सिंगल डबल कमा, आर यू, देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, समझ जाएंगे टाइप 1 का है।
आर यू अ स्टूडेंट समझ लेंगे प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है। अब दोस्तों देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए ही सेड टू मी, तो आप लिखेंगे ही। अब देखिए ही सेड टू मी, अगर ये अफर्मेटिव का वाक्य रहता तो आप इसको फट से चेंज करते हैं ही सेड टू को टोल्ड में, लेकिन आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पर सेड टू है, सेड टू को चेंज भी करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, तो ही लिखेंगे ही आस्क्ड मी। अरे कंजंक्शन दैट नहीं यूज करना है, कंजंक्शन इफ या वेदर, तो लिखेंगे इफ ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए आगे का जो भी वाक्य है इसको अफर्मेटिव लिखना है। तो देखिए ये सब्जेक्ट से अफर्मेटिव शुरू होता है, यू है। अब यू प्रोनाउन चेंज आपको पता होगा, सन का रूल, जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट से बदलता है, जो सेकेंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट से बदलता है। यू जो है सेकेंड पर्सन होता है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो इसके हिसाब से हो जाएगा आई। और देखिए टेंस का जो टेंस है प्रेजेंट में है तो टेंस को भी चेंज करना है, तो आई के हिसाब से हो जाएगा वाज, आई वाज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। ऐसे दोस्तों अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं। एक हमारा एग्जांपल है ही सेड टू रमन, ही सेड टू रमन, he said to Raman, have you a mobile, have you a mobile set। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं he said to Raman, have you a mobile set। सबसे पहले दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अब वाक्य को जैसे ही पकड़ी देखिए बाद में क्वेश्चन मार के समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का इंट्रोगेटिव का टाइप 1 फंक्शन काम करेगा। अब देखिए कैसे इसको देखेंगे, ही सेड टू रमन, अब इसको लिख सकते हैं ही सेड टू है को आस्क्ड भी लिख सकते हो और इंक्वायर्ड भी लिख सकते हो, ENQUIRED, ही इंक्वायर्ड रमन। देखिए कंजंक्शन इफ भी लिख सकते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, वेदर। अब देखिए करना क्या दोस्तों, अब यहां से अफर्मेटिव लिखना आपको, हैव यू अ मोबाइल है, देखिए प्रेजेंट में हैज और हैव प्रेजेंट में यूज करते हैं, जब इसका पास्ट में करेंगे तो हैव की जगह पर हैड यूज होगा। और यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करेंगे सन के रूल के हिसाब से, पिछले क्लासों में हमने आपको बताया है जो यू होता है सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, रमन के हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर ही, लिखेंगे ही हैड अ मोबाइल सेट। ठीक है दोस्तों, आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। अंकुर सेड डू यू, अंकुर सेड डू यू बाई ए कार टुडे। देखिए दोस्तों यहां पर हमने एक एग्जांपल लिखा है, अंकुर सेड सिंगल नोट का डबल नोट का डू यू बाई अ कार टुडे। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, लिखा है अंकुर सेड, तो सबसे पहले यहां से हल करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे अंकुर, देखिए सेड है तो लिख देंगे आस्क्ड, अंकुर आस्क्ड कंजंक्शन इफ। देखिए डू यू, अब आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टेंस में है। अब दोस्तों आपको इसको बनाना किस में है, अब इसको बनाना अफर्मेटिव में, यू को चेंज करेंगे जब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जब कुछ नहीं रहता तो भी ऑब्जेक्ट यू मानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यू। अब देखिए ये प्रेजेंट टेंस को किस में कन्वर्ट करना है आपको, पास्ट में, पास्ट को भी अफर्मेटिव में, तो बॉट का सेकेंड फॉर्म बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, यू बॉट
यू बॉट अ कार। अब देखिए यहां पर दोस्तों लिखा है टू डे। अब आपको हम अभी बताएं पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कैसे करते हैं। टू डे को लिखेंगे दैट डे, फुल स्टॉप। तो पूरा हो जाएगा हमारा अंकुर आस्क्ड इफ यू बॉट अ कार दैट डे। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है, रमेश सेज टू मीरा, सिंगल काउंट डबल काउंट, आर यू मैड, आर यू मैड। देखिए दोस्तों हमारा एग्जाम्पल है रमेश सेज टू मीरा आर यू मैड। मैड मतलब पागल। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे हम बनाएंगे। अब आपको याद होना चाहिए, लिखा है रमेश सेज टू मीरा। सबसे पहला रूल हम सिखाए थे कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है यदि प्रेजेंट या फ्यूचर रहता है तो आगे का टेंस नहीं चेंज होता है। आप देखिए लेकिन ये है इंट्रोगेटिव, इसको कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे रमेश सेज है तो सेज किस में चेंज होगा, आस्क्स से। अगर यहीं पर सेड रहता तो आस्क्ड में बदल जाता, सेज है तो आस्क्स। रमेश आस्क्स मीरा कंजंक्शन इफ आर यू मैड है मीरा के हिसाब से चेंज होगा तो सी इज मैड, फुल स्टॉप। देखिए सी इज मैड लिख दिया मैंने। यहाँ पर चेंज मैंने टेंस का नहीं किया क्योंकि फंक्शन यहाँ पर बताता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो आगे का टेंस जो है, आगे के टेंस का चेंज, आगे का जो टेंस है उसको नहीं बदलते हैं। ऐसे दोस्तों अगला एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा अभय सेड टू मी, अभय सेड टू मी राहुल वेंट टू मऊ। एक मिनट। जैसे अभय सेड टू मी डिड राहुल गो टू मऊ। देखिए दोस्तों अभय सेड टू मी डिड राहुल गो टू मऊ। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, लिखा है अभय सेड टू मी डिड राहुल गो टू मऊ। तो कुछ नहीं, आप ऐसे लिखिए पहले अभय सेड टू को आस्क्ड मी इफ डिड राहुल है। देखिए पास्ट में है, आपको याद होना चाहिए जो पास्ट के शुरू के दो अंत के दो में अंत के दो में चेंज हो जाते हैं। ऐसे देखिए राहुल है तो आप यहां पर लिखेंगे राहुल, अफर्मेटिव लिखना है। राहुल में लिख दिया हैड गॉन टू मऊ, फुल स्टॉप। ऐसे दोस्तों अगला हमारा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए लिखा है रमेश सेड टू अस had you sold
a bus. Ramesh said to us, had you sold a bus this night? देखिए दोस्तों, रमेश said to us, had you sold a bus, एक मिनट, बस दिस नाइट। और दोस्तों जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे चेंज करेंगे, रमेश आस्क्ड अस इफ, यू है, यू चेंज होगा इससे ऑब्जेक्ट से, आप लिखेंगे वी हैड सोल्ड अ बस दैट नाइट, फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का इंट्रोगेटिव टाइप 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको एक क्लास पसंद आता है तो इस क्लास को लाइक करता था अपने और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं अगले क्लास के साथ, इंट्रोगेटिव टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।